वापस कई सारे जैन ऐसे हैं, उनको 5 स्टार होटलों में कार्यक्रम करने हैं, रात को खिलाना है, तपस्या के निमित्त होटलों में कार्यक्रम करने हैं, लड़कियों को बुलाना है, नचाना है। ये नई संस्कृति का उद्भव हो रहा। तपस्या करने वाली मेरी बहनें भी नहीं समझती, अपने पति या अपने बेटे को ये नहीं कहती कि नहीं नहीं अपने को ये सब नहीं करना होता हो, मैंने ये सब करने के लिए तपस्या नहीं की है, माफ करना, मुझे ये सब नहीं करना है। तपस्या का उजमना ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी हम नहीं कहते। हमको तो एंजॉय करना है, बस घूमना है, फिरना है, कुछ भी करना है। समझ में नहीं आता कि कितना कर रहे हैं। और अब तो जैन समाज में विदेशों में घूमने का इतना शौक हो गया, जैसे ही पैसे आते हैं हर 2 साल में अब्रॉड, कभी हांगकांग, कभी सिंगापुर, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी न्यूजीलैंड, कभी अमेरिका, कभी अरब अमीरात, कभी शारजाह। साधर्मिक की भक्ति याद नहीं आती। इतने पैसे साधर्मिक की भक्ति में दिए होते तो उसके सगे संबंधी कोई भी गरीब हो तो ठीक हो जाए। अनुकंपा दान याद नहीं आता। साधु साध्वी भगवंतों की व्यावच याद नहीं आती। करने वाले कुछ लोग करते हैं, बाकी लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है। अपने बच्चे को 10,000 का, 25,000 का, 50,000 का मोबाइल दिला देंगे, कभी मार साहब को आके नहीं पूछेंगे कि 50-100 रुपए की कोई चीज भी है मार साहब आपके पास में, चाहिए है, कुछ खप है, कुछ ला करके दूं? नहीं। कई सारे लोग हैं, साधर्मिक के लिए भी नहीं। हमको जैन जो सामान्य है वो अपने लगते ही नहीं, सोचते ही नहीं उसके बारे में। वरना जैन ही जैनों की गरीबी दूर कर सकता था। इतना पैसा जैन समाज के पास में है, इतना बर्बाद होता है। और शादी भी एक अच्छी खासी बढ़िया की जा सकती है, अनाप शनाप खर्चे बिना अच्छी खासी की जा सकती है। पुराने जमाने में हमारे बाप दादी भी अच्छी शादियां करते थे, लेकिन वो तो किलो किलो 2-2 किलो देते थे पीला। वो जब देते थे तो वो आगे पीढ़ियों पीढ़ियों तक काम आता था। आज हमारा सारा पैसा फूलों में, गार्डन में, गाड़ियों में, डेकोरेशन में और वेटरों में और सब खाने पीने की अलग अलग प्रकार की सामग्री में पूरा होता है। ईमानदारी से कहना, आप जो यहां पर बैठे हो, अगर कहीं शादी में जाओ और 400 रुपए की डिश हो तो वो क्या मानी जाएगी? 300 रुपए 400 रुपए की डिश क्या मानी जाएगी? कुछ नहीं है। समझ रहे हो आप? और कल इतना अच्छा खाना बना था, 300 में 5 मिठाई, 1000 लोगों की, आसानी के साथ में सब कुछ। हमको उससे भी विशेष करना है। आप नहीं मानो, 50% से अधिक पैसे इन सब शादियों के खाने पीने में ये मजदूर लोग कमा करके मजा करते हैं कि वोनियों पिया है गए, आनंद करो। खाने पीने की सामग्री कितनी, अब उस शादी के अंदर आपने मलाई कितनी खाई, ताकतवर चीजें कितनी खाई, बादाम कितनी खाई, आपके पेट में कितना गया, कचरा गया। क्या गया? मैगी ने, पिज्जा ने, बर्गर। इतने साल हो गए ब्रिटेन को स्थापना से लगाकर अब तक, पूरे ब्रिटेन में शक्कर की एक भी शुगर फैक्ट्री नहीं, पूरे ब्रिटेन में एक शुगर फैक्ट्री नहीं है। और ये ब्रिटिशर यहां आए, कितने सारे शुगर फैक्ट्रियां लगवा करके चले गए। वे लोग तो बिना शक्कर की चाय पीते हैं, बिना शक्कर का दूध पीते हैं। और अपने यहां पर तो मेरे जैसे आदमी को भी डबल शक्कर चाहिए। समझ रहे हो ना? अब हम कहां से कहां चले गए, कितना पतन हुआ, सब चीजों में गिरावट होती जा रही। और इसीलिए मैं कहता हूं, एक बार जिन शासन को अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है। यह पतन का समय है, वैचारिक पतन न हो जाए। धन का पतन हो सकता है, तन का पतन हो सकता है, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि समय ही ऐसा है, पूरी जलवायु ऐसी है। अच्छा पानी नहीं मिल रहा, सब मिलावट वाला मिल रहा, पेट्रोल में पानी आ रहा ना, ऐसी स्थितियां बन रही ना, इसीलिए बहुत मुश्किल हो रहा। लेकिन हमारे विचार कम से कम पतित ना हो कि पतन का समय है, डिस्ट्रॉय का समय है, जाता ही जाएगा।